नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, खेला होबे आपने सुना होगा। बिहार से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द के क्या मायने हैं। और पिछले दिनों जब नीतीश कुमार की सरकार एक तरफ बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ बन रही थी, बिगड़ तेजस्वी यादव से रही थी, बन भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, उस समय खेला होने की बात बिहार में भी खूब चर्चा में थी। अब एक बार फिर से खेला होने की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब चर्चा में है। स्पष्ट है कि कुछ न कुछ जरूर हो रहा है, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि धुआं वहीं से उठता है जहां कहीं थोड़ा बहुत आग लगा हुआ हो। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो खबर, जो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने एक खबर करके आपको बताया था कि किस प्रकार बिहार की राजनीति बदल भी रही है और जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, वो किस प्रकार अब तेजस्वी यादव के खेमे में जाने के लिए प्रयासरत हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, कभी नीतीश कुमार की सरकार में रहे हों, कभी नीतीश कुमार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वह सब नेता अब गोल बंद हो रहे हैं। वे सारे नेता अब एकजुट हो रहे हैं। वह सब एक समूह बनाकर नीतीश कुमार को बड़ा गच्चा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उस आधार पर आज हम ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम पुराने हैं तो कुछ नाम नए भी हैं, जिनका नीतीश कुमार से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन सब गुस्से में, सब तैयारी कर रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा के पहले नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए, अब दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए ये लोग रणनीति बना रहे हैं, उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास कई नाम, कई अपडेट्स हैं, हम बारी बारी से सबको बताएंगे, लेकिन जो सबसे अहम चीज निकल कर आ रही है, देखिए, एनडीए से नाराजगी, नीतीश कुमार से नाराजगी में सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वो है पशुपति पारस। पारस जी, जिस प्रकार आपने देखा कि चिराग पासवान से उनकी टकराहट होती है, उसके बाद पशुपति पारस से एक एक करके हर वो चीज छीन ली जाती है जो पशुपति पारस को प्रिय थी। उनका सीट छीन लिया जाता है, एक तरह से पार्टी भी तोड़ दी जाती है, सांसद छीन लिए जाते हैं, पार्टी कार्यालय छीन लिया जाता है, एक तरह से परिवार बिखर जाता है। उनके जो प्रवक्ता है वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो हम लोग एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए की किसी भी बैठक में उन्हें बुलाया नहीं जाता है। और चिराग पासवान के कई लोग तो दावा भी कर चुके हैं कि एनडीए में वो है ही नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पशुपति पारस कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं, या इस रास्ता तलाशने की दिशा में कोई बड़ा समूह बनाकर किसी न किसी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। उसी तरह दूसरे नाम की अगर चर्चा करें तो आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह भी एक समय नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से शामिल थे, नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी, क्योंकि उनकी जाति से भी आते हैं और एक तरह से कहे तो उनके गृह क्षेत्र नालंदा से भी आते हैं, इसलिए नीतीश कुमार उन पर काफी भरोसा भी करते थे। एक समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार के खासम खास सब कुछ जो है आरसीपी सिंह ही थे। तो आरसीपी सिंह की भी चर्चा खूब जोरों पर है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने एकाएक अपना ट्रैक बदला है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि देखिए, हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, कोई पूर्वाग्रह से हम ग्रसित नहीं है गठबंधन करने के लिए, किसी भी के भी पाले में हम जा सकते हैं। और जो आपने देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद
उनका जो स्टेटमेंट आता है तेजस्वी यादव के 2500 रुपया देने वाले बयान पर, वो कहते हैं कि अच्छी बात है, अच्छी योजना है। आखिर इस बयान के मायने क्या है? क्या अंदर खाने में आरसीपी सिंह भी कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव और उनके बीच कोई बड़ी डील हो गई? देखिए, आरसीपी सिंह की चर्चा हम बाद में भी करेंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक दो और नाम है जो कुछ नए भी नाम है। जैसे इसमें आईपी गुप्ता का भी नाम खूब चल रहा है। पान समाज वाले आईपी गुप्ता बड़ा कार्यक्रम करते हैं, हर जगह लाखों लाख की भीड़ जुटा लेते हैं। पान समाज के जो जिन लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वह भी नीतीश कुमार से काफी खफा है और एक ऐसे समीकरण पर वो ये काम कर रहे हैं जिससे कि उनको रिजर्वेशन मिल जाए। और केवल रिजर्वेशन मिलना ही नहीं, जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, हमारे संपादक ने भी उनका इंटरव्यू किया, साफ साफ एक बड़ी राजनीतिक पारी खेलने के भी मूड में वो लग रहे हैं। एक और नाम की चर्चा कर लें तो नागमणि, अमर शहीद जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि का। नागमणि भी कुर्मी चेतना रैली करने के लिए पूरे गांव गांव घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नालंदा पहुंचे थे, बड़ी तैयारी है। तो ये भी एक समय नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, आज नीतीश कुमार पर प्रहार करते हैं। और उनका भी एक बयान खूब चर्चा में तब रहा जब लालू प्रसाद यादव के ने नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, महिला संवाद यात्रा पर टिप्पणी की। उस पर लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े होते हुए कहीं ना कहीं नागमणि नजर आए। तो यह सब जो समीकरण बन रहे हैं, जो गढ़ रहे हैं, एक पैटर्न दिख रहा है। क्या ये सभी नेता अंदर खाने में एक है? क्या ये सभी नेता मिलकर कुछ ऐसी विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फायदा हो? क्योंकि आप देखिए, तेजस्वी यादव चौतरफा काम कर रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को भी डैमेज कर दिया तेजस्वी यादव। एक तरफ उन्होंने मिथिलांचल और सीमांचल का एरिया मुकेश सहनी को दे दिया है। मुकेश सहनी, संजीव मिश्रा और तमाम लोगों को लेकर एक उस एरिया में रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम ब्राह्मण संगठनों को भी अब बैठक करके एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आरसीपी सिंह, पशुपति पारस, नागमणि और फिर आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता तो पूरे बिहार में घूम घूम के पूरा बड़े लेवल पे माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये सारे नेता एकजुट होकर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं? और ऊपर से प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी से भी कई खबरें निकल कर आ रही हैं। उनके भी प्रशांत किशोर के पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो वहां से छोड़कर इधर आने की फिराक में लगे हुए हैं। तो क्या अब तेजस्वी यादव इस मोड में लालू प्रसाद यादव अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जो बड़ी जानकारी है, अब हम वो जानकारी भी आपके बीच साझा करते हैं। देखिए, बीते दिन एग्जैक्ट डेट भी हमारे पास है, एग्जैक्ट समय भी हमारे पास है, और जो लोग गुप्त कमरे में बैठक कर रहे थे उनकी सारी डिटेल्स भी हमारे पास है। लेकिन हम उतना ही बताएंगे जितना जरूरत है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है और जो चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बैटिंग कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के पुराने और काफी करीबी साथी रहे हैं, उनमें और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच में कहीं ना कहीं आपसी सहमति बनी है। बंद दरवाजे में गुप्त बैठक हुई। अब ये बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे, ये बातें पूरी तरह से हमारे पास है। तो जो जानकारी थी हमने आपके बीच में साझा की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरसीपी सिंह के नेतृत्व में ये सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं? ये सारे लोग एकजुट होकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने वाले हैं? क्या इसी वजह से नीतीश कुमार की यात्रा को रोका गया है? नीतीश कुमार भी अब इसके लिए तैयारी कर चुके हैं कि कैसे इन लोगों को जवाब दिया जाए और तब फिर पूरी तरह से मजबूत होकर यात्रा पर निकलेंगे। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि तेजस्वी यादव किसी बड़े रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।